अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 4th क्लास के सेकंड चैप्टर का 4th लेक्चर। ठीक है, 4th लेक्चर हमारा चैप्टर चल रहा था पौधों की ग़िज़ा। ठीक है, आई थिंक कि उसका आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्लास, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फूड जो प्लांट जो फूड बनाता है वो उस फूड का ये जो यूज़ है वो किस तरह करता है। ठीक है, यानी कि प्लांट जो अपना फूड तैयार कर रहा है उसका यूज़ किस तरह करता है, वो फूड जाता कहाँ है, प्लांट खाता कैसे है। ठीक है, आपने खाना बनाया, अब खाना आप खाते हुए नज़र आ रहे हो और फिर खाना खाने के बाद आपको कुछ तब्दीलियाँ भी नज़र आ रही हैं कि भाई आप बचपन से खाना खाते हुए आ रहे हो, खाना खा रहे हो जब भी ज़िंदा हो। एक तो ये पहचान है आपकी खाना खाने की, और दूसरी पहचान ये है कि आप दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है क्लास, अब पौधों में खाना कैसे खाया जा रहा है ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो बच्चों, आपका जो प्लांट है, हमने जो पौधे देखे हैं, जो हमारे आसपास पौधे मौजूद हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि वो जितना फूड यूज़ करना होता है वो यूज़ करते हैं, बाकी वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फूड के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट जो है वो अपने फूड का करता क्या है, हाउ इज़ इट यूज़ दियर फूड, यानी कि वो अपने फूड का क्या इस्तेमाल करता है, यूज़ ऑफ फूड, फूड का इस्तेमाल, खाने का इस्तेमाल, ग़िज़ा का इस्तेमाल। सबसे पहले ग्रोथ के लिए, अलाइव रहने के लिए फूड किन किन जगहों पे इस्तेमाल करता है। ग्रोथ, जब प्लांट खाना खाएगा नहीं यानी कि वो बढ़ेगा कैसे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। प्लांट जब छोटा होता है यानी कि जब सीड से बाहर निकलता है, जब तक उसमें लीव्स नहीं आते वो उन सीड्स को छोड़ता नहीं है, यानी कि ये पोजीशन होती है प्लांट की, ये ज़मीन के अंदर रूट्स और बाहर जो है यहाँ पे वो सीड दो टुकड़ों में, या अगर एक सीड है तो एक टुकड़े में एक तरफ इस तरह लगा हुआ ही रहता है। ठीक है, बाकी छोटे छोटे पत्ते होते हैं जब तक ये सीड लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत है, फूड की। और हमने पढ़ा कि प्लांट का जो किचन है, प्लांट का जो खाना बनाने वाला पार्ट है वो कौन है, वो लीव्स हैं। अब जब तक लीव्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो जाते, अच्छी तरह से लीव्स तैयार नहीं हो जाते, जब तक प्लांट इसको नहीं छोड़ता, सीड्स को। क्यों नहीं छोड़ता, आगे बताते हैं। ठीक है क्लास, बात समझ में आ गई कि फूड लेने का सबसे अहम मकसद ग्रोथ होता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के ज़रिए प्लांट बढ़ता है। ठीक है, ग्रोथ के ज़रिए इंक्रीज इन साइज, वेट एंड चेंज द शेप, और उसी के साथ साथ अपनी जो शक्ल है वो भी तब्दील करता है। ठीक है क्लास, क्लियर हो गई बात। एक छोटा सा बच्चा जब वो बड़ा होता है तो उसकी शक्ल तब्दील हुई होती है, इसी तरह एक छोटा प्लांट है जब वो बड़ा होता है तो उसकी शक्ल तब्दील हुई होती है। उसका तना जो होता है, स्टेम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, उसके लीफ साइज में बड़े हो चुके होते हैं। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उस पर फूड भी, फ्लावर भी अराइज हो रहे होते हैं। ठीक है क्लास, अब बात करते हैं अलाइव की। आप सबको पता है अगर कोई जानदार है और वो खाना खा रहा है तो सबसे बड़ा मकसद उसका क्या होगा कि वो ज़िंदा रह सके। बिल्कुल इसी तरह प्लांट भी जानदार है और उसका भी फूड लेने का सबसे अहम मकसद क्या है कि वो अलाइव रह सके, ज़िंदा रह सके। ठीक है क्लास, क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक। अब बात करते हैं कि ये जो फूड है, इस फूड का इस्तेमाल वो अपने कुछ पार्ट्स के लिए भी करता है ताकि उन पार्ट्स को वजूद में ला सके। ठीक है, किसके लिए, इधर देखें, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, फ्लावर और फ्रूट जो हैं वो ऐसा नहीं कि जादू से उग जा रहे हैं, नहीं। अगर प्लांट फूड नहीं बनाएगा तो फ्लावर और फ्रूट नहीं उग सकते। बात समझ में आ रही है क्लास? अगर प्लांट
अपना फूड नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में नहीं होगा, तो फ्लावर और फ्रूट वजूद में नहीं आ सकते। बात समझ में आ रही है? यानी कि प्लांट अपना जो फूड है वो किस में यूटिलाइज़ करता है, फ्लावर को वजूद में लाने के लिए, फ्रूट को वजूद में लाने के लिए। अब फ्लावर तो थोड़े वक्त के लिए होता है, तो यहाँ पर प्लांट का जो फूड है वो बेकार जाता है, जबकि जो फ्रूट है वो थोड़े वक्त के लिए नहीं होता। आपको पता है उस प्लांट का दूसरे प्लांट के उगने का ज़रिया भी फ्रूट है। क्यों? क्योंकि फ्रूट के अंदर क्या मौजूद है? सीड मौजूद है। ठीक है, अब प्लांट ने सीड्स के अंदर क्या रखा होता है? स्टोर कर कर रखा होता है। क्या स्टोर कर कर रखा होता है? फूड स्टोर कर कर रखा होता है। अब जो मैंने आपको कहा था कि प्लांट जो है वो सीड को क्यों नहीं छोड़ता, वो इसी वजह से नहीं छोड़ता क्योंकि फ्रूट्स के अंदर क्या है? फ्रूट के अंदर मौजूद है सीड। ठीक है, फ्रूट के अंदर क्या मौजूद है? सीड। और सीड के अंदर क्या है? फूड स्टोर्ड है। स्टोर्ड यानी जमा है। किसके लिए? नए प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब नया पौधा उगता है तो उसके पास डेवलप्ड लीव्स नहीं होते। डेवलप्ड लीव्स ना होने की वजह से वो पौधा अपना खाना नहीं बना पाता। तो ऑब्वियसली सी बात है उसको फूड की ज़रूरत है। वो फूड कहाँ से लेगा? वो फूड उस सीड से लेता है, जिसमें इस प्लांट ने पहले ही अपना जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाया होता है वो फ्रूट बनाकर फ्रूट के अंदर सीड है। वो प्लांट जिसने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाया वो उस फूड को फ्रूट के सीड के अंदर क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। अब जब ये सीड नया पौधे में तब्दील होने लगता है, नया पौधा इससे अराइज होता है, नया प्लांट इससे वजूद में आता है, तो उस सीड के अंदर क्या मौजूद होता है? फूड स्टोर्ड होता है। ठीक है, अब ये सीड जब तक नहीं छोड़ता प्लांट, जब तक उसके लीव्स डेवलप्ड ना हो जाएं। जैसे ही उसके लीव्स डेवलप्ड होने लगते हैं वो उस सीड को शट डाउन कर देता है, उस सीड को छोड़ देता है, वो सीड झड़ जाते हैं। ठीक है क्लास, समझ में आ गई बात कि सीड का क्या किरदार है प्लांट की बॉडी में? बहुत अहम किरदार है। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या, उसका फूड का इस्तेमाल और कहाँ करता है? वो रिपेयरिंग में। रिपेयरिंग में किस तरह कर रहा होता है वो सीड का इस्तेमाल, फूड का इस्तेमाल? अपने किसी जानवर ने, हर्बीवोर्स ने पौधे खा लिए, समझ लें आप, हॉर्स ने पौधे खा लिए, या कोई गॉट है या कोई काव है, उसने प्लांट का कोई पार्ट खा लिया, चाहे वो फ्रूट था, चाहे वो लीव्स थे, चाहे वो स्टेम्स थी या ब्रांचेस थी। अब वो जो खा लिए, अब वहाँ से प्लांट डैमेज हो चुका है। अब वहाँ पे उसको अपनी रिपेयर करनी है, जिस तरह हमें चोट लगती है और फिर रिपेयरिंग के लिए क्या आ जाती है? कवरिंग आ जाती है ब्राउन कलर की। सही। इसी तरह प्लांट भी अपनी कवरिंग करता है, उस वहाँ से जो वाटर रिलीज़ हो रहा होता है जानवर की खाने की वजह से, वो उस वाटर को रोकता है। ठीक है, अच्छा, वो उस वाटर को रोकता है ताकि प्लांट का जो फूड है वो फजूल ज़ाया ना हो, बल्कि यूटिलाइज हो या तो रुक जाए, ज़ाया ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उसमें भी उसको अपने फूड का यूज़ करना पड़ता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा कि प्लांट जो है वो फूड का यूज़ किस तरह कर रहा होता है। ठीक है क्लास, अब बात करते हैं क्लास वर्क की। क्लास वर्क में क्वेश्चन है आपके पास। क्लास वर्क में आपके पास क्वेश्चन है,
प्लांट ग़िज़ा का इस्तेमाल किस लिए करता है, यानी कि ग़िज़ा की प्लांट को ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, प्लांट ग़िज़ा का इस्तेमाल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड सीड, तीसरा वो दूसरा और चौथा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपके पास अलाइव, चौथा आ जाएगा रिपेयरिंग, सही है, और पांचवा आ जाएगा स्टोरेज। ठीक है, आज समझ में आई या नहीं आई। पहला हमने लिखा ग्रोथ, यानी कि प्लांट फूड का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए करता है। दूसरा हमने बताया कि अगर फूड नहीं होगा, यानी कि अगर फूड नहीं लेगा प्लांट, तो सीड, फ्लावर और फ्रूट कैसे बनाएगा। आज समझ में आ रही है। तीसरा हम बताते हैं कि प्लांट में रिपेयरिंग का अमल भी होता है। रिपेयरिंग का अमल कि अगर कोई जानवर उसको खा जाए, कोई हर्बीवोर्स अगर प्लांट को डैमेज कर दे, तो वो अपनी रिकवरी के लिए, अपनी रिपेयरिंग के लिए, उस पार्ट को कवर अप करने के लिए, ताकि वो पार्ट उसका डैमेज ही ना रहे और वहाँ से उसकी बॉडी का वाटर रिलीज़ ना होता रहे, वो उसको इंजरी जो है उसको चोट पट्टी करना शुरू करता है, समझ लें एक तरह से। ठीक है, अपनी रिपेयरिंग स्टार्ट कर देता है। जिस तरह हमारी बॉडी पर अगर कोई स्क्रैच आता है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की कवरिंग आने लगती है। ठीक है, जिसको चोट कहते हैं, प्लेटिलेट्स कहते हैं। प्लेटिलेट्स अभी आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, प्लेटिलेट्स कहते हैं उसको, जो ब्राउन कलर की कवरिंग आती है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट भी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और अपनी बॉडी का जो वाटर है उसको ज़ाया होने से बचाता है। ठीक है क्लास, ये थी रिपेयरिंग तीसरी। चौथी चीज़ है स्टोरेज, यानी कि प्लांट जो अपना फूड है वो अपने लीव्स में, अपने स्टेम में, अपने रूट्स में और उसके अलावा अपने फ्रूट्स में स्टोर करता है। तो इसके लिए उसको क्या चाहिए, फूड भी तो हो ना। आप फ्रिज में खाना स्टोर कब करते हो, जब आपके पास फूड होता है, जब खाना होता है। जब आपके पास खाना ही नहीं होगा तो आप स्टोर करोगे, नहीं करोगे। तो आपने प्लांट का जो इस्तेमाल है ग़िज़ा का, वो आपने लिखना है। और हमने 4 इस्तेमाल पढ़े, आपने 4 के 4 इस्तेमाल लिख देंगे। ठीक है क्लास। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। प्लांट्स ग़िज़ा को कौन कौन से हिस्सों में जमा करता है। जमा करता है से मुराद है स्टोर करता है। तो प्लांट जो है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ तरतीब से आंसर आपने खुद लिखना है कि प्लांट ग़िज़ा को फला 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 जगहों पर में महफूज करता है। फला 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 क्या है वो आप बताते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स, ये प्लांट के 5 ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर वो अपना फूड स्टोर करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेम आपको वक्त के साथ साथ बड़ा होता नज़र आ रहा होता है। लीव्स का साइज़ आपको वक्त के साथ साथ साइज़ में इजाफा नज़र आ रहा होता है। बेबी प्लांट के लीव्स और एक मुकम्मल प्लांट के लीव्स जो हैं, यंग प्लांट के लीव्स कैसे होते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यंगर प्लांट के लीव्स, ठीक है, बड़े प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स में और छोटे प्लांट्स के लीव्स में फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि जब तक फूड स्टोर नहीं हुआ होता, जिस तरह कमज़ोर बंदे में बड़े और थोड़े से हेल्दी बंदे में क्या फ़र्क होता है, हेल्दी बंदे में फ़ैट स्टोर्ड हुआ होता है, जबकि कमज़ोर बंदे में फ़ैट इतनी ज़्यादा अमाउंट में महफूज या स्टोर नहीं हुआ होता। बिल्कुल इसी तरह प्लांट जो है वो अपना फूड स्टोर करता है स्टेम्स में, रूट्स में। ठीक है, रूट्स में किस तरह स्टोर करता है, शलजम देखा है आपने, गाजर देखा है,
ये वो रूट्स हैं जिसमें प्लांट अपना बहुत ज़्यादा फूड क्या करता है, स्टोर करता है। जब भी ये रूट्स ही इस काबिल हो गए कि हम इनको खाते हैं रूट्स को, ठीक है। लीव्स में स्टोर करता है, पालक या आयरन, साग वगैरह इन सब में आयरन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लांट अपना फूड स्टोर कर रहा होता है। स्टेम में बहुत से हम स्टेम्स भी खाते हैं, स्टेम्स में अपना प्लांट जो है वो फूड स्टोर करता है। फ्रूट्स में तो आपको पता है, फ्रूट जो हमारे पास आता है वो प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है, पता है आपको? प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है, यानी कि प्लांट जो अपना खाना होता है उसको जमा करता है फ्रूट के अंदर, और फिर वो फ्रूट आपको पका हुआ नज़र आ रहा होता है और वो हम निकालते हैं वजह से खा जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो जगहें हैं यहाँ पर प्लांट अपना फूड जो है वो स्टोर करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये था आज का क्लास वर्क। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क प्लांट्स को ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है? प्लांट्स को ग़िज़ा की ज़रूरत अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए होती है। वो कुछ रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं वो आपने इधर बतानी है, ठीक है। क्लास क्लियर हो गई बात? आपने पॉइंट वाइज ये लिखना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन क्लास वर्क के क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट करता हुआ नजर आ रहा होगा, फिर मैं आपको बता दूँ वहाँ पे इस्तेमाल था, यहाँ पे ज़रूरत है। ज़रूरत किस लिए होती है प्लांट को? जब फूड की अलाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, फ्रूट तैयार करने के लिए, फूड तैयार करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और जो मुख्तलिफ पॉइंट्स आपके जहन में हों प्लांट के बारे में आप इधर लिख देंगे। दरअसल ये क्वेश्चन आपकी बुक से रिलेट नहीं करता, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह की पॉइंट्स मैं इसमें लिख सकता हूँ, लेकिन आपने दरअसल इसमें लिखना है कि आपके ख्याल में प्लांट को फूड की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्लास? ये था आज का हमारा होमवर्क। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आया होगा, मुझे यकीन है, ठीक है। इसके अलावा अगले लेक्चर में हम कोई एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, नहीं तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए वेट करें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।